हेलो बच्चों, करते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, लाइक दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिकुलर फार्मूला। वो जो है वो एक सेम मॉलिकुलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। से C3H6O, फार्मूला क्या है? C3H6O। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम। आपको इनका नाम भी लिखना है और इनका स्ट्रक्चर भी बनाना है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। और साइंस की लैंग्वेज में तुम्हें बताना भी है कि हम इनको किस तरह से, इनके दोनों का एक रिलेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, फॉर्मूला क्या है आपका? C3H6O। अब क्या इनका हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं? जो आपका कीटोन होता है वो तो होता है आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। ये आपका क्या है? कीटोन है। और यदि हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, एक साइड आपका H आ जाता है, एक साइड डबल बॉन्ड O, और ये जो खाली आपके बॉन्ड दिखते हैं ये आपके एल्काइल ग्रुप के लिए होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको C3H6O से एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बना लेना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, यहाँ पर पहले मैं कीटोन बना लेती हूँ यहाँ पर, लाइक C123C। अब यहाँ पर हमने कीटोन बना लेना है और बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो हमको हाइड्रोजन एटम से फिल कर देनी है, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब हमारा ये फार्मूला देखो तो C3H6O है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन के 3 हो गया, 1 2 3, तो C3 हो गया, H भी 3 और 3 6, H6 हो गया, और O सिंगल, O सिंगल। तो ये तो हमने बना लिया था कीटोन, ठीक है। दिस इज अ कीटोन, राइट। नाम यदि हम कहें तो क्या है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोन, राइट। अब हम इसके साथ ही बनाते हैं इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए भी मुझको क्या लेना है, 3 कार्बन ले लेना है, राइट। अब एल्डिहाइड का हमें ये वाला फार्मूला लगा लेना है। तो एक साइड हम H लिख लेंगे, एक साइड O। पहले आप इसको कर लो कंप्लीट। अब बाकी में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम लिख लेना है बैलेंसी फुलफिल करने के लिए कार्बन की। अब यहाँ पर भी हम काउंट कर लेते हैं कि क्या हमारा स्ट्रक्चर जो बना है उसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स, उतने ही एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं जो हमें दिया है C3H6O। यहाँ पर देखो C3 है, H1 2 3 4 5 6, यस करेक्ट, O1। तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये हमने क्या बनाया है, एक एल्डिहाइड बनाया है, ठीक है। अब यदि हम देखें इसका नाम क्या हो सकता है, तो 3 कार्बन अगेन है, तो ये है हमारा प्रोपेनल। तो यहाँ तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया कि राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम। हमने इनका स्ट्रक्चर भी लिख लिया, नाम भी लिख लिया। प्रोपेनोन है और एक है प्रोपेनल, राइट। क्योंकि जो हमारा एल्डिहाइड उसमें AL अल लग जाता है और जो कीटोन होता है ONE ओन लग जाता है। अब इनको हम क्या रिलेशन दे सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो साइंस के लैंग्वेज में दीज टू आर द आइसोमर्स। ये दोनों क्या हैं आपके, ये हैं आपके आइसोमर्स, राइट। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, या स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो ये आपके आइसोमर्स होते हैं। तो इन दोनों को हम आइसोमर्स कह सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो इस तरह से जो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस हैं, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को करना होगा। वीडियोस आप देख सकते हो, वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के मेरे बने हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आई होप बहुत अच्छे से समझा होगा।